नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पूजन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जागृति अवस्थी जी, जिन्होंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में दूसरा और महिला प्रतिभागियों में पहला स्थान हासिल किया है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने कितने छोटे-छोटे प्रयासों को एक साथ, एक रूप में करके ये कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले जागृति आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बधाइयों का सिलसिला आपके घर में अभी रुका नहीं होगा और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं सब लोग और इसी दिन के लिए हम मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कि कभी सोचा था आपने कि दूसरा स्थान पूरे देश में महिलाओं के बीच पहला स्थान हासिल करेंगी आप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ऐसा लगता था कि सिलेक्शन हो जाए, आईएएस आईपीएस मिल जाए, और ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कब सोचा आपने कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? सर एक जो थॉट है कि एक वर्ड सुना करते थे कि कलेक्टर, मूवीज में सुन लिया, कहीं माता पिता से सुनते थे, तो सिविल सर्विस परीक्षा होती है ये मालूम था। क्या होता है, कैसे करते हैं, कभी एक सीरियस एफर्ट जो मेरा शुरू हुआ, वो मैंने जॉब में आकर ही शुरू किया। जनवरी 2019 में मैं भेल भोपाल में इंजीनियर थी। तो वहां पर जाकर के मेरा एक सीरियस एफर्ट एग्जाम की तरफ, जो सर्विसेज की समझ है, आईएएस आईपीएस के अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, तो एक प्रॉपर समझ डेवलप हुई। तो मैं कहूंगी जनवरी 2019 से तैयारी प्रॉपर शुरू हुई। जनवरी 2019। नॉर्मली जो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको कई साल लगते हैं, 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के। और इस परीक्षा का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि प्रक्रिया 1 साल तक करीब चलती रहती है एक एक परीक्षा की। तो कभी इस बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में यदि कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं सक्सेस से अपन दूर रह गए तो आगे प्रॉब्लम होगी? सर बिल्कुल, वो तो डर लगा ही रहता है, क्योंकि पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और किसी भी स्टेज पर फिर निकलना वो एक बहुत ही निराशाजनक चीज है। जॉब छोड़ने का भी एक डर था कि नौकरी अच्छी खासी लगी हुई छोड़ी, भोपाल में ही नौकरी थी। तो रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहा, और वही एक प्रेशर बना करके रखता था कि नहीं, आगे करते रहना है, वही मोटिवेटिंग फोर्स भी रहा है साथ में। अच्छा, अपनी अपनी प्रिपरेशन के तरीके के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ आप। सर मैं एक स्पेशल बात ये कहूंगी कि जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों को ज्यादा समय लग जाता है, उसकी जो मुझे प्रमुख वजह लगती है कि आप एग्जाम को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो डायरेक्ट कि ये किताब पढ़ ली जाए, वो रिसोर्सेज पढ़ लिए जाएं। एक बार एग्जाम को समझिए, सिलेबस क्या है एग्जाम का, वो क्या आपसे डिमांड रखता है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, पहले आप उसको समझिए। एक बार आप उसकी अपेक्षाओं को समझ जाएंगे तो कहाँ से प्रश्न निकलेगा, किस तरह से उसका जवाब देना है, ये सब समझ में आता है और स्ट्रैटेजी बन जाती है। यही स्मार्ट वर्क है। तो और साथ साथ बहुत लिख लिख करके पढ़ाई करें, आपकी मसल की एक मेमोरी होती है, आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। और कंसिस्टेंसी रखिए, डेली पढ़िए, चाहे मन करे या ना करे। और बस यही मैं दूसरों को एडवाइस करना चाहती हूँ। आपने मैनिट भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर आप जॉब कर रही थी, फिर आपने सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया। जब सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू की, तो एक अलग ही सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चुना, जिससे शायद आपका एजुकेशनल करियर में कभी कुछ खास वास्ता नहीं रहा, सोशियोलॉजी। इसके पीछे क्या कारण थी? सर मेरी जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। 2 साल हो गए थे डिग्री किए हुए, 2017 से 2019। तो कंसेप्ट धुंधले हो गए थे। फिर थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस में कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट आता है जो मेरे लिए अलग पड़ता। और इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में इसलिए इंटरेस्ट की, सामाजिक क्षेत्रों के बारे में अपनी रुचि जो मेरी थी उसके बारे में पढ़ना, समझना, समझ को गहराई से अडॉप्ट कर लेना। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तो काफी जेनेरिक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आसपास की ही बातें होती हैं, तो समझ में इजीली आता है। उसका ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है यूपीएससी में, सिलेक्शन रेशो को लेके इजीली कंटेंट मिल जाता है, ज्यादा समय नहीं लेता ये ऑप्शनल कंपेयर टू दूसरे जो हैं। तो यही मेरी फिर एफर्ट रही कि एक नया सब्जेक्ट भी सीख लेंगे, और पूरा 1 साल का समय था तो मैंने इसमें ध्यान दिया।
मैंने सुना है, जैसा आपसे पहले भी बात हुई तो आपने बताया कि आपने एग्जाम के दौरान टीवी और सोशल मीडिया, इन दो चीजों से काफी हद तक आप दूर रही। इसकी कोई खास वजह? सर टीवी से दूर रहना तो एक्चुअली टीवी में वैसे भी ज्यादा नहीं देखती थी, और अब तो मोबाइल इंटरनेट से सब टीवी से वैसे ही लोग दूर ही होते जा रहे हैं। मेन मेरे मम्मी पापा ने वो त्याग किया है कि अपने एंटरटेनमेंट को अलग रखना। 4 साल से घर में टीवी नहीं है, क्योंकि टीवी खराब हो गया 2017 में। तब भाई पढ़ता था, नीट की तैयारी करता था, तो नहीं लाए कि आवाज होगी, डिस्टर्ब होगा। फिर मैं पढ़ने लगी तो एक हुआ कि मैं भी आगे निकल जाऊं। तो टीवी से तो दूरी वैसे ही बनी रही। सोशल मीडिया में इसलिए कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यूजफुल तो है, आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं, और कई बार पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इनके भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, तो करंट अफेयर्स की भी अच्छी एक सोर्स है। लेकिन मेरे एंड पे ये मुझे लगा कि कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा। अपने दोस्तों की पोस्ट देखूंगी तो मुझे लगेगा कि कहाँ नौकरी छोड़ करके मैं क्यों तैयारी करने आ गई या कुछ भी। तो मुझे लगा कि नौकरी छोड़ दी है तो ये भी छोड़ देते हैं, किसी तरह की कोई चूक ना रहने पाए। और एक आइसोलेशन चाहिए भी इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत फोकस की जरूरत होती है, इतना ज्यादा सिलेबस है। फैमिली का क्या सहयोग मिला आपको? क्योंकि जैसा हमने सुना है कि आपके घर में पढ़ाई का माहौल बना रहे, इसके लिए आपके पेरेंट्स ने खास एफर्ट किए। थोड़ा सा हमें उन एफर्ट्स के बारे में बताएं। सर एक तो शुरुआत से ही घर में जेंडर कॉपरेशन का उन्होंने माहौल बनाया, कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, और सभी लोग मिल करके घर का हर काम करना। तो एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील करती थी कि जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस रहे शुरू से। मेरी मम्मी ने 2016 में जॉब छोड़ दी, कि तब मैं कॉलेज में थी, गेट की तैयारी कर रही थी कि मैं गेट निकाल सकूं। उसके बाद फिर मेरे भाई की भी जैसे पढ़ाई हुई, तो घर में पढ़ाई का माहौल शुरू से बना रहा है। जो मुझे करना था मुझे करने दिया, हर डिसीजन में सपोर्ट किया। जब कोविड आ गया तो काफी एक आइसोलेशन बढ़ गई थी, हर तरह की जो इंस्टीट्यूट थे सब बंद हो गए। तो मेरा भाई मुझे प्रिंट करके पेपर्स देना, कुछ अपलोड करना है तो कर देना, तो मेरे टाइम बच सके तो वो लोग हमेशा लगे रहते थे। नहीं, जैसे आपने ये अचानक फैसला किया, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई तो आपने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसको लेकर फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन उनको लगा कि कहीं मैं जल्दबाजी में तो नहीं ये डिसीजन ले रही हूँ, कि कई बार लगता है कि बस अब ये करना है। तो उन्होंने कहा कि एक बार कन्विंस कर लो खुद को कि तुम्हें यही करना है, और सोच लो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में वापस जाना और एक जॉब में जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, उसको छोड़ करके फिर एक बहुत हार्ड वर्क है इस एग्जाम में। तो उन्होंने अच्छे से समझा दिया था कि सारे उसके प्रोज कॉन समझ करके ही डिसीजन लें। लेकिन एक बार जब मैंने मन पक्का कर लिया कि नहीं मुझे यही करना है, तो उन्होंने दूसरी बार नहीं बोला कि नहीं नहीं मत करो। मैंने शाम को बोला कि बस मैं सोच लिया मैंने, मुझे रिजाइन करना है। उन्होंने कहा ठीक है फिर जाओ, और मैंने दूसरे दिन जाकर के रिजाइन भी कर दिया। आपने ये सेकंड पोजीशन हासिल करके ये एक एडवांटेज है कि आपको अपना मनपसंद काडर मिलेगा। तो आपने मध्य प्रदेश काडर शायद चुना होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मध्य जी प्रदेश के लिए आप ऐसा क्या खास करना चाहती हैं एज अ सिविल सर्वेंट? सर मध्य प्रदेश में मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है जो अभी अंडर डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ सके, खासकर जो बड़े शहर हैं उनमें तो डेवलपमेंट है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। लेकिन जो टियर 2 सिटीज हैं, कि अगर हम और जो छोटे छोटे जिलों में जाएं, वहां पर इंडस्ट्रीज हों। महिलाओं को लेकर के मुझे लगता है थोड़ा इंडस्ट्रियल स्पिरिट और इंटरप्रेन्योरल जो स्पिरिट है वो महिलाओं में डेवलप हो सके, कि गांव गांव में से एक बिजनेस वुमन निकले, बिजनेसमैन निकले। तो उस तरह का मेरा विजन है। जी। और एज 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 अ ट्रेंड सेटर, आपने महिलाओं के बीच में पहला स्थान हासिल किया। तो महिला प्रतिभागियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे उनको इस फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? महिला प्रतिभागियों को मैं ये कहना चाहूंगी, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कि हम पे कई तरह के प्रेशर्स होते हैं, कि एक एज का भी कंस्ट्रेन होता है कि हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा लेट ना हो पढ़ाई, और यूपीएससी की पढ़ाई में समय लग जाता है। मेरे लिए ही कि 2 साल पहले नौकरी, फिर 2 साल की ये एग्जाम और सब कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो परिवार का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे, तो अपनी फैमिली को आप जरूर अपने कॉन्फिडेंस में रखिए। और फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें बिलीफ दिखाएं। बाकी
महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है इस एग्जाम की, जहां तक बात की जाए बिल्कुल समानता का हमको मौका मिलता है। आप अपने जीवन से जुड़े हुए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और वुमेन का एक क्वालिटी है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली इस एग्जाम में हम उस इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं अपनी प्लानिंग में, इवन आंसर राइटिंग में भी। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी आप ऐसे में, एथिक्स में लिख सकते हैं, जो मुझे लगता है एक महिलाओं के लिए एज हो सकता है। अच्छा, आप इंटरव्यू के बारे में एक कहीं एक रोचक जानकारी मुझे आपके बारे में सुनने को मिली, पढ़ने को मिली कि कुछ फ़िल्मों के बारे में आपसे सवाल किए गए थे। तो कहीं आप शायद एक सवाल किसी फ़िल्म को लेकर आप शायद मिस कर रही थी, फिर अचानक आपको याद आया, आपने कहा ये एक रोचक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है, थोड़ा-सा बताएँगी उसके बारे में? एक्चुअली जो इंटरव्यू शुरू हुआ तो बिल्कुल करंट अफेयर्स और जेनेरिक जो चीजें पूछी जाती वही था। मुझे लगा शायद वो मेरी सोशल अवेयरनेस चेक करना चाहते थे, और मुझे एकदम से एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने दिए कि जो विमेन हेडेड फिल्म्स हैं, जहाँ पे विमेन लीड रोल्स में रही हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मूवीज बताएंगे और मुझे उनकी एक्ट्रेसेस बतानी है। तो मैरी कॉम उन्होंने बोला, साइना नेहवाल, तो मुझे याद था। फिर उन्होंने शकुंतला देवी वाली मूवी का नाम लिया, तो मैं भूल गई थी कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं, फिर अचानक से याद आ गया। तो काफी मतलब एक कैजुअल सा माहौल था, कैजुअल नहीं कैंडिड माहौल था अंदर, बहुत ही रिलैक्स माहौल था। और यूपीएससी के इंटरव्यूज में वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ही था क्वेश्चन, कि आप प्रेशर में जब आप एक सोच करके आते हैं कि इस तरह के प्रश्न होंगे और प्रश्न कुछ अलग हों, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एज़ अ सिविल सर्वेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सर मेरी तो इच्छा है कि मैं कुछ रूरल डेवलपमेंट में काम करूं। रूरल डेवलपमेंट में किस तरह के? सर रूरल एरियाज में हमारी काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन आज भी रहती है, और वहां पे बहुत टैलेंट है, बहुत इवन लोगों के पास टाइम भी है कहीं ना कहीं, खासकर महिलाओं के पास, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी एम्प्लॉयमेंट की है नहीं। तो यदि वो निकल करके इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट चला सके, उन्हें प्रॉपर मार्केट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इंडिया के विलेजेस भी अपने आप में एक इकोनॉमिक की इंजन बन जाएंगे। तो उस तरह का मैं कुछ डेवलपमेंट चाहती हूँ। और जो आगे जो अभी जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज है कि अपने लिए कन्विंसिंग वजह ढूंढ लें। 2 साल तक मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक अच्छी खासी मोटिवेशन की जरूरत होगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ये मान करके चलिए कि मेहनत का कोई इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको 2 साल पढ़ना ही पढ़ना है, 8 से 10 घंटे, 1 साल तैयारी, 1 साल का एग्जाम। और मैं एक टिप दे सकती हूँ कि लिख लिख कर पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमियां सामने आएंगी और आप उन पे सुधार कर सकेंगे। आगे देखने की आदत, कि पीछे देखकर गलतियों पे अफसोस जताने से अच्छा है कि आप उसको देखें और सुधार करें। बहुत बहुत थैंक यू आपका, जागृति अवस्थी जी। आप ट्रेंड सेटर हैं। आपने महिलाओं के लिए जो एक रास्ता दिखाया है देश की महिलाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश में जहां थोड़ी सी साक्षरता की कमी है, जो आदिवासी इलाके हैं, रूरल बेल्ट्स हैं, वहां पर महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि एज अ सिविल सर्वेंट, जब आप इन इलाकों में काम करने को जाएंगी, उनके बेटरमेंट के लिए, ओवरऑल राज्य के बेटरमेंट के लिए, और सबसे ज्यादा देश की बेहतरी के लिए आप बहुत सारा काम करेंगी। आपको उन कामयाबियों के लिए भी पहले से ही हम शुभकामनाएं देते हैं, अपने दर्शकों की ओर से आपको बधाइयां देते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, जागृति। धन्यवाद सर। ये थी जागृति अवस्थी। ये बता रही थी कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए इन्होंने कैसे मेहनत की, और आगे के अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने हमारे दर्शकों को बताया। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।